देखिए इस वीडियो में हम देखेंगे दिल्ली पुलिस जो AWA TPO का एग्ज़ाम होगा 27 और 28 अक्टूबर को, जिनका भी एग्ज़ाम है उनके लिए कंप्यूटर के जो MCQ क्वेश्चंस हैं। कितने MCQ क्वेश्चन आपको पता है? कंप्यूटर 10/10 यानी 10 नंबर का कंप्यूटर पूछा जाएगा, तो 10 नंबर ही आपको मेरिट बना सकते हैं। इसलिए कंप्यूटर के हम मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो भी आए हुए हैं पिछले बार 3-4 बार के AWA और TPO दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में, उन क्वेश्चनों को यहाँ पे कवर किया है। तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। और वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपको यहीं पे सारी जानकारी मिलेगी इस एग्ज़ाम की। ठीक है, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सभी छोटे बड़े क्वेश्चन देखेंगे। भारत में कंप्यूटर का प्रथम बार प्रयोग कहाँ किया गया? तो याद रखना, भारत में प्रथम बार जो कंप्यूटर का प्रयोग किया गया था वो डाकघर यानी पोस्ट स्टेशन में, डाकघर में बेंगलुरु में प्रयोग किया गया था। याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर साक्षरता से क्या अर्थ है? मैंने सभी क्वेश्चन वही लिए हैं जो बार बार आए हुए हैं इस एग्जाम में। ठीक है, कंप्यूटर साक्षरता से अर्थ क्या है? तो कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है कि कंप्यूटर की कार्य क्षमता, इफिशियंसी की जानकारी रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँगा, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन को किस में परिवर्तित करता है? तो कंप्यूटर जो है ना, इंफॉर्मेशन को परिवर्तित करता है डेटा में। तो याद रखिएगा, मैं एडिशनल फैक्ट भी बताता चलूँगा। देखो, कंप्यूटर क्या है, दो ही भाषाएं समझता है। कौन कौन सी? बाइनरी लैंग्वेज, 0 या तो 1, इसी को यस या नो बोल सकते हो। ठीक है, ट्रू या फॉल्स जो बोलना हो, कंप्यूटर दो ही भाषा समझता है। तो होता क्या है कि जब कोई अपन इनपुट देता है यूजर, तो अपनी भाषा में देगा। अपनी भाषा में जब इनपुट देता है और कंप्यूटर में जाने से पहले क्या कहता है, इंटरप्रेटर के माध्यम से वो मशीनी भाषा में चेंज हो जाता है, और 0 और 1 में उसको नॉलेज मिलता है कंप्यूटर को। और फिर वो क्या करता है कि वापस से उसका जवाब जो है ना इंटरप्रेटर को देता है। इंटरप्रेटर फिर मेरी यूजर की भाषा में वापस से रिटर्न इन्फॉर्मेशन आउटपुट देता है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है। और क्या करते हैं अपन, इन्फॉर्मेशन को डेटा के रूप में देते हैं। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में होना चाहिए कि यह बूट हो सके। बूट क्या होता है? स्टार्ट करना है, स्टार्ट करने के बाद थोड़ी देर बूटिंग होता है। तो याद रखिएगा, कंप्यूटर को बूट या ओपन करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़रूरी है, वही होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा कि एक्सेल में एक प्री रिकॉर्डिंग फॉर्मूले हैं जो जटिल गणनाओं के लिए शॉर्टकट है। तो याद रखिएगा, MS एक्सेल बहुत पूछा जा रहा क्वेश्चन। तो MS एक्सेल में जो फॉर्मूले पहले से ही पड़े हुए हैं उनको फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंक्शन। और उनके द्वारा प्लस माइनस जो भी करना हो आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन कंट्रोल करता है, कौन कंट्रोल यूनिट का फंक्शन नहीं है? तो इसमें से CPU का फंक्शन बताना है कौन सा नहीं है। तो याद रखिएगा, कंट्रोल यूनिट का जो फंक्शन नहीं है ना, वो डायरेक्ट फंक्शन ऑपरेशंस नहीं है, बट कि इंटरप्रेट करता है, रीड करता है, प्रोवाइड कंट्रोल सिग्नल भी देता है, बट डायरेक्ट ऑपरेशन नहीं करता कंट्रोल यूनिट। याद रखिएगा, ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉट 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 में परिवर्तित चेंज यानी डॉक्यूमेंट को वेब पर प्रकाशित किया जा सकता है। तो याद रखिएगा, कोई भी डॉक्यूमेंट है अगर वो HTTP फाइल में है, यानी HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगर इसमें है तभी वो आपका इंटरनेट पे दिखाई देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करूँगा, कंप्यूटर वायरस जो है साधारण सम को दूसरे कंप्यूटर प्रोग्राम से अटैच कर लेता है या क्या कहलाता है? तो याद रखना, जो कंप्यूटर वायरस है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आसानी से अटैच कर जाता है, उसको अपन बोलते हैं होस्ट प्रोग्राम। कौन सा प्रोग्राम? होस्ट प्रोग्राम। ठीक है, देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। SMPS का फुल फॉर्म क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो SMPS का फुल फॉर्म क्या है? स्विच मोड पावर सप्लाई। क्या है? ये नहीं होगा, सॉरी, ये होगा स्विच मोड पावर सप्लाई। क्या होगा? स्विच मोड पावर सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखूंगा, निम्नलिखित में से कौन सबसे तेज और सबसे बड़ा, सबसे अधिक महंगा कंप्यूटर? सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा जो होता है सुपर कंप्यूटर होता है। और भारत की बात करूँ तो भारत सुपर कंप्यूटर में बहुत सारे लोग मल्टी यूजर काम कर सकते हैं, बहुत विशाल होता है और बड़ी बड़ी गणनाएँ कर सकता है। 20 खरब गणना 1 सेकंड में कर सकता है। ठीक है, और इसके बाद बात करूँ तो अपने यहाँ परम सुपर कंप्यूटर, परम 1000 सुपर कंप्यूटर, अनुपम सुपर कंप्यूटर भाभा अनुसंधान ने बनाया है। तो ये सब सुपर कंप्यूटर अपने देश में है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि सर्वाधिक तेज गति वाला प्रिंटर कौन सा है? पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि प्रिंटर है कौन सा डिवाइस। तो याद रखिएगा, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर, प्लॉटर, मॉनिटर, ये सब क्या है? आउटपुट है। जबकि कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, ये सब क्या है? इनपुट। जो इनपुट देता है यूजर, इनपुट डिवाइस, और जो आउटपुट आता है वहाँ से वो आउटपुट डिवाइस। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन को देखेंगे तो सबसे तेज़ गति से चलने वाला जो प्रिंटर होता है ना, तो वो प्रिंटर आपका कौन सा होता है, लेज़र प्रिंटर। और लेज़र प्रिंटर ही सबसे ज़्यादा यूज करते हैं अपन, जो रेडियो एक्टिव तरंगों के द्वारा चलता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि CDRW पर है, तो CDRW जो है ना, ये हो जाएगा आपका क्या, सूचना को रीड राइट और रीराइट किया जा सकता है। देखो सूचना को जितनी भी है रीड राइट और रीराइट RW किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कंप्यूटर डाटा को स्टोर करने और गणनाओं करने के लिए डॉट डॉट नंबर सिस्टम को यूज करते हैं। तो कंप्यूटर डेटा को स्टोर करूँ और गणनाएँ करने के लिए तो जो नंबर सिस्टम यूज होता है, मैंने शुरू में ही बताया, बाइनरी नंबर सिस्टम 0 और 1, यही भाषा तो कंप्यूटर समझता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंडोज 7 में फोल्डर के अंदर फोल्डर क्या कहते हैं। तो विंडोज 7 जो है ना, यानी 2007 जो आया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट विंडो का, तो उसमें फोल्डर के अंदर फोल्डर को जो कहेंगे ना, उन्हें अपन क्या कहेंगे, उनको सब फोल्डर कहेंगे। अगर कोई फोल्डर के अंदर फोल्डर है, सब फोल्डर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। किसी फाइल के तुरंत खोलने के लिए डेस्कटॉप पर उसकी लोकेशन डॉट 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 तैयार करते हैं। तो किसी फाइल को अगर तुरंत खोलना है तो डेस्कटॉप पे अपन सेव करके रख देते हैं। तो याद रखिएगा, डेस्कटॉप पे अगर कोई भी चीज़ें सेव करके रखेंगे तो उसे फोल्डर रख सकते हैं, शॉर्टकट आइकन भी रख सकते हैं डेस्कटॉप में, ताकि अपन तुरंत खोल लें। कंप्यूटर का डेस्कटॉप तो जानते ही हैं आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट बात करूँगा कि विंडोज़ 7 जो है रिसेंटली ओपन आइटम को, यानी हाल ही में खुले हुए आइटम को किस लिस्ट में शो करता है। तो रिसेंटली ओपन आइटम को जो विंडोज़ 7 है ना, वो जंप लिस्ट में शो करता है, जंप कर जाओ डायरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होते हैं। तो आजकल जो कंप्यूटर आ रहे हैं ना, उसमें अपन यूज कर रहे हैं ULSIC, यानी कि अल्ट्रा लार्ज सिंपली इंटीग्रेटेड सर्किट जो होता है, उसको यूज करते हैं, सुपर इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। पहले तो अपन सबसे शुरू में कैथोड रे ट्यूब यूज करते थे कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में। अब तो एडवांस पीढ़ी आ गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अगली पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग किया जाएगा। तो AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी प्रयोग किया जाएगा, यानी कि अब दिमाग कंप्यूटर को और ज़्यादा यूज करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशेष रूप से डिजाइन किए गए कंप्यूटर चिप जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर होते हैं, क्या कहलाते हैं। तो कंप्यूटर चिप जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर होते हैं ना, उन्हें अपन कहते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर। क्या कहते हैं, एम्बेडेड कंप्यूटर। अब समझना एम्बेडेड कंप्यूटर क्या है, सामान्य भाषा में आपको समझाता हूँ। देखो, अगर मान लो आप गए हॉस्पिटल में MRI कराने, तो MRI मशीन में कंप्यूटर तो लगा होता है अंदर चिप, लेकिन उस MRI मशीन को अपन कंप्यूटर से कनेक्ट कर देते हैं, तो MRI मशीन अपने आप में क्या हो जाएगी, एम्बेडेड कंप्यूटर। बात समझ पा रहे हैं, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से वह प्रोग्राम जो उच्च भाषा को जो है उच्च स्तर की भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है, तो ये काम कौन करता है। तो ये काम आपका करेगा कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में बदलेगा, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं संकलक, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर हार्डवेयर में जो सिलिका का बना होता है, सिलिकॉन होगा, याद रखना, आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार रख सकता है। देखना, तो कंप्यूटर हार्डवेयर में जो होता है चिप, और चिप हमेशा सिलिकॉन या जर्मेनियम नामक अर्धचालक की बनी होती है, और इसी में पूरा डेटा स्टोर रहता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेकेंडरी स्टोरेज से डेटा के लिए रिक्वेस्ट मिलने के बाद वास्तविक डेटा ट्रांसफ़र के लिए लगने वाले समय क्या कहते हैं। तो सेकेंडरी डाटा स्टोरेज से जो मिलेगा उसके बाद जो समय लगता है ट्रांसफ़र के लिए, उसे बोलते हैं डिस्क ट्रांसफ़र टाइम। क्या बोलते हैं, डिस्क ट्रांसफ़र टाइम। अब समझाता हूँ क्या है ये चीज़ें, बड़ी जटिल चीज़ें आपको लग रही होंगी, समझना। देखो, प्राइमरी स्टोरेज वो होता है जिसको अपन रीड करते हैं, और सेकेंडरी स्टोरेज वो होता है जिसमें डेटा रखते हैं अपन, जैसे हार्ड डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, CD ड्राइव। तो ये सब क्या होता है, सेकेंडरी स्टोरेज। और सेकेंडरी स्टोरेज में अगर डाटा रिक्वेस्ट मिलने के बाद जो वास्तविक डेटा ट्रांसफ़र करने में जो समय लगता है ना, उस समय को बोलते हैं डिस्क ट्रांसफ़र टाइम, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि डेटा डुप्लीकेशन स्पेस को नष्ट कर देता है, यानी कि डुप्लीकेशन स्पेस को नष्ट करता है। डबल डबल डुप्लीकेट आइटम नहीं रखेंगे, लेकिन एक गंभीर समस्या भी उत्पन्न कर देता है, क्या कहलाती है। तो ये जो गंभीर समस्या है ना, वो कहलाती है प्रोग्राम डिपेंडेंसी, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्क की मेन डायरेक्टरी डॉट डॉट डायरेक्टरी कहलाती है। ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो डिस्क की जो डायरेक्टरी है ना, उसे रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्क की डायरेक्टरी को रूट, क्या बोलते हैं, रूट। माउस की क्रिया है, तो बताओ माउस की क्रिया है क्या है। तो याद रखना कि माउस सिंगल क्लिक भी कर सकते हो, डबल क्लिक से अलग चीज़ें आएंगी, ड्रैग भी कर सकते हो। 3 बटन होता है, ये माउस है, ये बीच में बटन है लेफ्ट लेफ्ट राइट बटन, ठीक है। चलो, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एक कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं। तो याद रखिएगा, 1 मेगाबाइट मतलब 1 MB की बात कर रहा,
और 1 MB में अगर बाइट की मैं बात करूँ ना, तो बाइट हो जाएंगे आपके कितने, बाइट हो जाएंगे 10,48,576 बाइट होते कितने। आपको पता होना चाहिए कि एक जो बाइट है 8 बिट का आई थिंक बनता है, और उसी तरह से करते करते एक जो MB है ना, 1 MB जो है 1024 बाइट्स का बनता है। फिर वो चीज़ें जब बिट में आएगी तो 10,48,576 कहलाएगी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखूंगा, कंप्यूटर की आवाज़ को सुनने या रिकॉर्ड करने के लिए किस कार्ड का प्रयोग किया जाता है। तो साउंड कार्ड का प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर की आवाज़ सुनने और रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि टेक्स्ट के पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए क्या की का प्रयोग करते हैं। मान लो MS वर्ड में कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसके शुरू में ही जाना है ना, तो कौन सी की का यूज करेंगे। तो याद रखिएगा, होम की के यूज से शुरू में स्टार्टिंग में पहुंच जाएंगे, जहां से निकले थे वहीं पे। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वर्ड में टेक्स्ट की फॉर्मेट करने समय किस ग्रुपिंग में काम किया जाता है। तो MS वर्ड में जो टेक्स्ट की अगर फॉर्मेटिंग करेंगे ना, तो आपको उपरोक्त में से किसी में नहीं करेंगे, उसका कंट्रोल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन ही आता है वहाँ पे। ठीक है, फॉर्मेटिंग ऑप्शन। ठीक। नेक्स्ट है, कंप्यूटर को डॉट डॉट बताता है किसके कंपोनेंट का प्रयोग कैसे किया जाए। तो कंप्यूटर को जो बताता है किसके कंपोनेंट का कैसे प्रयोग किया जाना है, उसको बोलते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम। जैसे MS ऑफिस क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो यही तो बताता है कि किसी कंपोनेंट को अपन यूज कैसे करेंगे। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से विंडोज 7 जो है माइक्रोसॉफ्ट का, उसका सिस्टम आइकॉन नहीं है, तो इसमें से कौन सा सिस्टम आइकन जो डिफ़ॉल्ट रूप से नहीं होता है, बताओ ज़रा। तो इसमें से जो सिस्टम आइकन नहीं होता है वो MS वर्ड सिस्टम आइकन नहीं। देखो, जब कंप्यूटर खोलोगे तो एक स्क्रीन होम स्क्रीन हमेशा रहती है, उसमें 2-4 रिसाइकल बिन, कंप्यूटर, माई कंप्यूटर, ये सब रखे रहते हैं वहाँ पे फोल्डर, लेकिन MS वर्ड आइकन वहाँ पे नहीं रहता। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करूँगा कि विंडोज 7 से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। विंडोज 7 के उपयोग जानने और कठिन सूचना को प्राप्त करने, मदद करने, अन्य कार्यों के लिए क्या यूज करते हैं। तो कठिन सूचना को प्राप्त करना हो या विंडोज़ के जो भी 7 के उपयोग करना हो, तो उन चीज़ों को एडिट करना हो, तो उन चीज़ों के लिए कंट्रोल पैनल एक ऑप्शन होता है। इससे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे अपना अलग अलग यूज़र ID, पासवर्ड सब बना सकते हो, बहुत सारे अकाउंट एक ही उसमें, तो कंट्रोल पैनल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि चिन्हात्मक डाटा जो है अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा को प्रयोग किया जाता है। तो चिन्हात्मक डाटा जो होते हैं ना, हर रूप में आप प्रयोग कर सकते हो उनको, या तो चिन्हों के रूप में, अक्षरों में, अंकों में, किसी भी रूप में। और आज आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, कभी भी आप एग्जाम दो तो एक ट्रिक बहुत बड़ी है कि कभी भी अगर उपरोक्त सभी ऑप्शन आया तो 99% चांस रहता है कि उपरोक्त सभी उसका आंसर हो, तो आप लगा सकते हो अगर नहीं बनता तो। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर गुण नहीं है इसमें से, तो बताओ जरा कौन सा कंप्यूटर गुण नहीं है। तो इनमें से अगर मैं बात करूँ ना, तो बुद्धिहीन कंप्यूटर नहीं होता है, यानी बुद्धि नहीं होती इसके पास। ठीक है। गोपनीयता तो रखता है, जल्दी निर्णय लेता है, कैलकुलेशन जल्दी करता है, बट ये बुद्धि नहीं होती है इंसानों की तरह। ठीक है। देखो, बैंकिंग लेन देन में ECS का फुल फॉर्म क्या है आपको बताना है। तो ECS का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाइनरी सिस्टम एक नंबर सिस्टम है, तो कैसा है, 2 डिजिट का है, दुधारी अंक, या तो 0 या तो 1। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सेल में, यानी MS एक्सेल में फंक्शन कैटेगरी नहीं है। तो MS एक्सेल में फंक्शन कैटेगरी कौन सी नहीं है भाई, तो डेटा सीरीज कोई फंक्शन कैटेगरी नहीं है, जबकि लॉजिकल है, फाइनेंशियल है, टेक्स्ट है MS एक्सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि कंप्यूटर में निम्न मेमोरी की विशेषता प्रति बिट स्टोर करता है, कम लागत होती है। तो सेकेंडरी मेमोरी जो है ना, प्रति बिट स्टोर करने में कम लागत लगती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्या कह रहा है कि कंप्यूटर के क्षेत्र में .bs .html किसके एग्जाम्पल है। तो ये एक्सटेंशन है, क्या है एक्सटेंशन, जैसे .pdf, ये PDF फाइल का एक्सटेंशन है। .xls ये एक्सेल का है। .doc ये किसका है आपका, MS वर्ड का है। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो गया। ठीक है। तो ये सब इसके एक्सटेंशन कहलाते हैं, जैसे .gmail.com। ठीक है। तो ये सब एक्सटेंशन है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि बिलिंग अमाउंट को ट्रैक करने के लिए आप मुख्य रूप से किस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। तो बिलिंग अमाउंट को ट्रैक करेंगे तो जितने भी अमाउंट वगैरह ये सब बनाना है तो स्प्रेडशीट यानी एक्सेल का यूज़ करते हैं। एक्सेल एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, याद रखिएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि बैंक में चेक रीड करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि प्रयोग करते हैं। तो बैंक में अगर बैंक वाले देखो चेक रीड करने के लिए याद रखना MICR विधि का प्रयोग करते हैं, और MICR का फुल फॉर्म क्या होगा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। उसी का यूज करते हैं कौन वाले,
बैंक वाले चेक को पढ़ने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में विकसित परम कंप्यूटर का विकास किस संस्था के द्वारा हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार क्वेश्चन आता है। सीडेक संस्था के द्वारा, कंपनी के द्वारा परम कंप्यूटर का आविष्कार हुआ है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या है, पीसी पर टाइपिंग करते समय दो शब्दों के बीच की जगह छोड़ने के लिए डॉट डॉट नामक बटन दबानी पड़ती है। तो सीधी सी बात है, अगर आप टाइप कर रहे हो तो स्पेस बार ही दबाओगे, क्या दबाओगे, स्पेस बटन दबाओगे, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, आपको बताना है। तो याद रखिएगा, वर्चुअल मेमोरी ऐसी मेमोरी है जो अपन को दिखती नहीं है, और ये मेमोरी होती है हार्ड डिस्क की मेमोरी, जिसे सीपीयू एक्सटेंडेड रैम की तरह यूज करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, क्या है नेक्स्ट, कुंजी जो होती है कौन सी डॉट डॉट की है जो स्टार्ट करने की को शुरू करती है। तो स्टार्ट बटन को जो कुंजी शुरू करती है आपको ये बताना है। तो विंडो की होती है। देखो जब कंप्यूटर कीबोर्ड देखो तो यहाँ पे एक विंडो टाइप की होती है ऐसे बनी, तो वो जो है स्टार्ट बटन के लिए होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक कंटेनर जैसा है जिसे आप फाइल को स्टोर कर सकते हैं, क्या है। तो कंटेनर जैसा एक चीज़ दिखता है आपको कंप्यूटर में, उसे बोलते हैं फोल्डर, इस तरह से बना, और उसमें फाइल स्टोर होती है। इस तरह के भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूंगा कि बूट होने के बाद जब आपका कंप्यूटर उपयोग के लिए तैयार होता है तो जिस स्थान को आप देखते हैं उसे क्या कहलाते हैं। तो बूट होने के लिए जब कंप्यूटर आपका तैयार होगा ना, तो उस स्थान को जब दिखेगा सबसे शुरू में, तो डेस्कटॉप दिखता है, क्या दिखता है, वहाँ पे आइकॉन वगैरह दिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसार का प्रथम प्रोग्रामर किसे माना जाता है। तो लेडी एडा अगस्ता को संसार का पहला प्रोग्रामर माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि द्विधारी पद्धति, जो 0-1 बाइनरी सिस्टम का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर क्या कहते हैं। तो जो भी द्विधारी सिस्टम हो के बाइनरी का प्रयोग करेगा वो डिजिटल कंप्यूटर होता है, और हाइब्रिड कंप्यूटर डिजिटल एनालॉग दोनों यूज करते हैं, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि एम एस वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन कहाँ उपलब्ध है। तो रिप्लेस ऑप्शन आपका जो उपलब्ध है एडिट मीनू में। तो ऊपर एक मीनू होता है एडिट मीनू, इस तरह से एम एस वर्ड है, यहाँ टैब बार बने हैं, तो यहाँ पे एडिट जो है ऑप्शन एक मीनू है, वहाँ पे उसके अंदर होता है रिप्लेस और फाइंड का ऑप्शन, फाइंड और रिप्लेस, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि एम एस वर्ड में अपने पिछले एक्शन को रिवर्स करने के लिए कौन सी की का यूज करते हैं। तो एम एस वर्ड में अंडू कमांड का यूज़ करते हैं, यानी कंट्रोल CTRL+Z से अंडू कमांड जो होती है वहाँ से रिवर्स यानी पीछे चले जाएंगे, अंडो, ठीक है, सुने ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन कि जब किसी फाइल में ऐसे इंस्ट्रक्शन अंतर्भित होते हैं जिन्हें कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किया जाता है, फाइल क्या कहलाती है। तो ये जो फाइल है ना, ये एग्जीक्यूटिबल फाइल कहलाती है, जिसमें कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पर्सनल कंप्यूटर के लिए विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का वर्जन नहीं है। तो याद रखिएगा, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर वर्जन लाइनक्स नहीं है। लाइनक्स जो है यू बंटू एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट विंडो 98, विंडो ME, विंडो 7, विंडो 10, विंडो 11, ये सब किसके हैं, विंडो के, विंडो XP, ठीक। निम्नलिखित में से कौन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। तो बताओ ज़रा। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मैं बात करूँ ना, तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होता है, वो पूरे कंप्यूटर को बूटिंग के लिए ज़रूरी सॉफ्टवेयर है। बट डेटाबेस सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग, MS वर्ड, ग्राफिक, ये सब के हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी की दूसरी की के साथ प्रयुक्त करते हैं। तो कोई भी अगर विशेष काम करना है ना, तो आपको एक की होती है, देखना कंट्रोल की ऐसी की है, कोई अगर स्पेशल काम करना हो तो कंट्रोल की के साथ उस की को दबाओ। जैसे फाइंड करना है तो कंट्रोल F, अगर कॉपी करना है तो कंट्रोल C, पेस्ट करना है तो कंट्रोल V, तो इस तरह से दबाते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा एडिशनल फैक्ट भी बताना चाहता हूँ कि 3 की को याद रखिएगा, कंट्रोल शिफ्ट और तीसरी अल्ट। ये जो तीनों की हैं ये आपस में क्या कहलाती हैं, मिलके मॉडिफाई की, क्या कहलाती हैं, मॉडिफायर या मॉडिफाई की। ये क्वेश्चन आया हुआ है, मॉडिफाई की कौन कौन सी हैं, कंट्रोल, अल्ट और शिफ्ट, ठीक है, मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्राफिक इमेज को कंप्यूटर किसकी सहायता से इनपुट करता है। तो कोई भी ग्राफिकल इमेज है ना, वो स्कैनर के सहायता से कंप्यूटर में डाली जाती है। मान लो कोई फ़ोटो है, कोई हार्ड कॉपी लेटर है, तो उसको स्कैनर में स्कैन करके कंप्यूटर में डाल सकते हो, ठीक है।
अगले क्वेश्चन की बात करूंगा कि ईमेल भेजते समय डॉट डॉट की लाइन संदेश की विषय में वस्तु के बारे में बताती है। तो याद रखिएगा, ईमेल जब आपको किसी को भेजते हो तो विषय वस्तु बताने का स्पेशल आप ही कहने किस लिए आवेदन किए हो, वो सब्जेक्ट में रहता है। किस में रहता है? सब्जेक्ट सेक्शन में, जब कभी भी ईमेल भेजोगे। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा होता है? तो याद रखिएगा, अभी तक स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट टीबी आया है, टेराबाइट। क्या है? टेराबाइट। देखो, इन ऑप्शन में से मैं अगर बात करूँगा तो सबसे छोटा होता है केबी, केबी से बड़ा एमबी, एमबी से जीबी, जीबी से टीबी। अगर मैं बात करूँ तो एक एमबी जो है 1024 केबी का हो जाएगा, और और एक जो जीबी है 1024 एमबी का होगा, और एक जो टीबी है ना, ये हो जाएगा 1024 जीबी का, गीगाबाइट का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि विंडोज़ 7 में कैलेंडर, मौसम, वेदर, स्लाइड शो ऑप्शन निम्नलिखित में से किस में होता है? तो विंडोज़ 7 में कैलेंडर, वेदर, ये सब ऑप्शन जो होता है ना, डेस्कटॉप में ही गैजेट्स में पड़े होते हैं। तो आप अपने विंडोज़ 7 में डेस्कटॉप में चीज़ें लगा सकते हैं गैजेट्स में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंडोज 7 में टास्क बार को स्वतः छिपाने के लिए किस की का यूज़ करते हैं? तो टास्क बार जो दिखता है ना, उसको अगर स्वतः छिपाना है ना, तो ऑटो हाइड टास्क बार में क्लिक करेंगे। अब टास्क बार क्या होता है समझो। विंडोज 7 में जो है, डेस्कटॉप में देखोगे इस तरह पूरी स्क्रीन दिखेगी। यहाँ यहाँ रिसाइकल विन फोल्डर बने होंगे, यहाँ पे स्टार्ट बटन होगा, यहाँ पे नीचे क्या होगा, यहाँ पे डेट होगा, और ये जो पट्टी कहलाती कैलेंडर, डेट, ये सब टास्क बार कहलाती है। ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होगे। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आपको ग्राफिक्स बनाने और संपादित करने की अनुमति देता है, जो कि विंडोज़ 7 के साथ उपलब्ध एक लोकप्रिय कार्यक्रम है। तो ग्राफिक्स वगैरह सब कुछ बनाने का जो देता है ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ पेंट आता है, पेंट वाला ऑप्शन। उससे आप ग्राफिक और ये सब बना सकते हैं अपना। अब देखो, यहाँ पे अपने क्वेश्चन तो देखा। क्वेश्चन के बाद यहाँ पे आपको मैं बहुत बड़ी एक सीरीज कराने वाला हूँ थोड़ा सा, जो वन लाइनर फैक्ट के रूप में होगी। ये एम एस एक्सेल की इस बार क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। क्या? एम एस एक्सेल के। तो एम एस एक्सेल से संबंधित वन लाइनर जितने भी फैक्ट हैं, इस वीडियो में मैंने कोशिश किया है आपको कंप्लीट कराऊं, और आगे हम उसी को देखेंगे 5 मिनट। उससे पहले एक निवेदन है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी सजेशन हो तो कमेंट ज़रूर करिए। ठीक है, शुरू करते हैं। तो एम एस एक्सेल के बारे में सबसे पहली चीज़ मैं बात करूंगा कि एम एस एक्सेल में अगर शॉर्टकट की कौन कौन सी यूज़ करते हैं। तो एक नई अगर वर्क बुक, देखो एम एस एक्सेल की सीट को बोलते हैं वर्क बुक या वर्क सीट, और ये बनाने के लिए कंट्रोल+N से कोई नई सीट बनती है या वर्क बुक बनती है। ठीक है। बात करूँ, मौजूदा कोई भी वर्क बुक या सीट है, उसको खोलने के लिए कंट्रोल O मतलब ओपन से खोलेंगे शॉर्टकट की से। बात करूँ अगर वर्क बुक या स्प्रेडशीट जिसको बोलते हैं सेव करना है, तो कंट्रोल S से, S फॉर सेव। ठीक है। वर्तमान वर्क बुक को बंद करना है तो कंट्रोल W से बंद कर देंगे। एक्सेल पूरा बंद कर दो, यानी तो कंट्रोल F4 दबा दोगे तो पूरा MS एक्सेल ही बंद हो जाएगा, और आप आ जाओगे कहाँ? बैक उसमें, डेस्कटॉप में। अगर अगली सीट पर जाना है तो कंट्रोल+पेज डाउन करके अगली सीट, पिछली सीट पर कंट्रोल+पेज अप ऊपर जाना है। ठीक, पेज अप बटन समझ रहे हो? देखो ये 4 बटन होती हैं, लेफ्ट, राइट, पेज अप, पेज डाउन। ठीक है। कंट्रोल के साथ इनको दबाना है। डेटा टैब पर जाने के लिए क्या करोगे? Alt+1 ये दबाओगे। ठीक है। कंट्रोल+A से क्या होता है आपका? सेलेक्ट ऑल हो जाता है। ठीक है, टेक्स्ट। अब हम एम एस एक्सेल के इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत पूछे जा रहे हैं इस बार। तो याद रखना कि एम एस एक्सेल कुछ इस तरह से स्प्रेडशीट होती है। देखो इस तरह से होती है, जिसमें रो कॉलम होती हैं। ठीक, चलो समझ रहे हो। तो रो जो होता है, रो की अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? एम एस एक्सेल में 409 पॉइंट होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। रो की अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? 4। ये वाली जो होती है, देखो एक्सेल में अगर इस तरह से सीट है तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा? रो हो जाएंगी, और ये क्या हो जाएंगी? कॉलम। ठीक है। तो रो की ऊंचाई कितनी थी? 409 पॉइंट। और ये क्या दर्शाती है? रो ये दर्शाती है कि रो 1 इंच के में कितने 70 सेकेंड दर्शा सकती है। ठीक है। अगला मैं इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करूँ एम एस एक्सेल की, तो एक एक्सेल की जो रो होती है ना, का डिफ़ॉल्ट आकार 15 होता है, जो 20 पिक्सल या 1 इंच के लगभग 5वां हिस्सा होता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं बता दूं, तो वर्कशीट या वर्कबुक में जो सीमाएं होती हैं, किसी भी वर्कशीट पर कुल रो और कुल कॉलम जो होती है ना, उसकी संख्या जान लो। तो रो जो होती है टोटल बहुत इंपॉर्टेंट है। 104 1 लाख कितना, इकाई दही सैकड़ा हज़ार 10 लाख 10,48,576 रो, और 16,384 कॉलम। यही है ना? देखो देख लेता हूँ।
हाँ, रो जो होती है 10,10,48,576 और 16,384 कॉलम होती है, तो ये बहुत बड़ी गणना है, याद रखना। मैं बात करूँ इसकी कॉलम की चौड़ाई की तो 255 कैरेक्टर होती है। पृष्ठ विराम 1026 का, क्षैतिज ऊर्ध्वाधर जो रो होती है 409 पॉइंट की होती है। ये गणनाएं बहुत इंपॉर्टेंट आ रही हैं, कठिन कठिन, ठीक है। अब कुछ मैं एम एस एक्सेल के फंक्शन की बात करूँगा। सम के साथ ओ फंक्शन लगाओगे, ये इस तरह से सम, और ये इस तरह से, तो ये जो है मानों को जोड़ता है। जैसे 2 + 3 + सब लग दो, और लिखने के बाद पहले सम लगा के 2 3 सब कॉमा लगा लगा लिख दो, तो सबको जोड़ देगा। क्या कर देगा? जोड़ देगा। उदाहरण के लिए समझो, देखो सम लिख के A2 A10 इस तरह करके उनकी सेल को जोड़ने के लिए, सेल मैंने आपको बताया नहीं। देखो सेल क्या होता है? रो और कॉलम के बीच एक जो आपकी ये सीट है ना, ये हिस्सा क्या कहलाता है? सेल कहलाता है, ठीक, जहाँ पे रो और कॉलम मिल जाती है। अगर मैं बात करूँ दूसरे फंक्शन के एक्सेल के, तो काउंटा ए नहीं, ऐसे होगा, काउंटा के बाद एक कोष्टक। तो ये फंक्शन कहाँ यूज करते हैं? डेटा को अगर काउंट करके पुनः अच्छे से सेट करना है, ठीक है। इसके लिए बात करूँ काउंटा ए तो हो गया। काउंटा ए के यूज तिथियों संख्याओं के डेटा के लिए भी, गिनने के लिए भी, काउंट करने के लिए भी यूज होता है। एम एस एक्सेल मैंने आपको बता ही दिया कितना क्या होता है, पंक्ति बता दिया, रो और कॉलम भी बता दिया, ठीक है। इसके अलावा एडिशनल कुछ फैक्ट मैं बता देता हूँ एक्सेल का। देखो माइक्रोसॉफ्ट के शुरुआती जो कर्मचारी चार्ल्स सिमोनी हैं, कंपनी के सबसे सॉफ्टवेयर पीछे के आदमी थे, यानी सबसे सफल आदमी थे, जो वर्ड एक्सेल में शामिल थे बनाने में, ठीक है। चलो, एक्सेल है क्या? तो एक्सेल एक लो स्प्रेडशीट है, सिस्टम है जो डेटा को कॉलम और पंक्तियों में स्थापित करता है, व्यवस्थित करता है, जिसे सूत्रों के माध्यम से हेर फेर कर सकते हैं, और सॉफ्टवेयर को डेटा पर गणितीय कार्य करने की अनुमति भी एक्सेल देता है। अब एक्सेल में आपको जो मेन चीज़ें ध्यान रखना है ना, यही ध्यान रखना है। देखो कि रो कितनी होती हैं? 10,48,576, कॉलम 16,384। तो ये चीज़ें अगर याद कर लोगे तो बहुत अच्छा होगा। कुछ फंक्शन भी याद कर लेना, ठीक है। तो ये था मेरा पूरा आज का वीडियो सेगमेंट आपके लिए, जो दिल्ली पुलिस के AW का जो एग्ज़ाम है 27 और 28 अक्टूबर को आने वाला है, तो ये उसके लिए पूरी वीडियो है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और जो भी सजेशन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। और जिनका भी एग्ज़ाम है ना, AW TPO एग्ज़ाम जो है 27-27 अक्टूबर को, उनकी तरफ, मेरी तरफ से उनको बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस, अच्छा करके आए एग्ज़ाम में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।